क्या पूछा जाए, जीरो मिला है कि हीरो? जीरो ही जीरो है, और जीरो वही है जो चार स्टॉक आप सोच रहे हैं कि अदानी ग्रुप के 10% लोअर सर्किट पे हैं, और आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। वो तो जीरो है ही, सबको पता है। लेकिन आज जो मैंने जो जीरो ढूंढे वो दो ढूंढे हैं। अच्छा। हाँ, दो स्पेस से ढूंढे और दो स्टॉक भी। स्पेस है, पहली स्पेस है पीएसयू शेयरों की, और दूसरी स्पेस है पीएसयू बैंक्स की। ये आज के जीरो है। नंबर 1 पीएसयू शेयरों में आरईसी 5% से ज़्यादा की तेज गिरावट, 6% लुढ़कता हुआ आरईसी का शेयर, ये है आज का जीरो, नंबर 1। अब उसके साथ आप पीएफसी और आईजीएल और जो लेना है आप ले लीजिए, लाइन लगा लीजिए। नंबर 2 आज का जीरो है एसबीआई, जो 3.5-4% कमज़ोर है, 3.5% करीबन कमज़ोर है। अब आप सोचेंगे कि ये दोनों मैंने पीएसयू और पीएसयू बैंक्स के लिए हैं। क्या होता है, कई बार होता है कि कोई बड़ी खबर आती है और उस बड़ी खबर पर आपका फोकस बड़ी खबर की हेडलाइंस तक रह जाता है, उसके बाद उसके साइड इफेक्ट नहीं दिखते। जैसे अदानी ग्रुप की जो खबर आई कि भाई उनको न्यूयॉर्क की कोर्ट की तरफ से फैसला आया, लेकिन उनके बॉन्ड यील्ड्स 10% घट गए। ठीक है, बॉन्ड के दाम, माफ़ कीजिएगा, बॉन्ड यील्ड्स नहीं, बॉन्ड के दाम 10% घट गए। बॉन्ड तो बढ़े, 10% घट गए। $600 मिलियन का बॉन्ड सेलिंग प्रोग्राम था, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब आप देखिए कि इसके कोर्ट के फैसले में क्या कहा गया है। उनका ये कहना था कि सोलर पावर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए उन्होंने सरकारी कंपनियों, सरकारी अधिकारियों को कुछ रिश्वत दी है। पावर स्टॉक्स इस वजह से घट रहे हैं। पावर से जुड़े, क्योंकि ये पावर से जुड़े, अब डायरेक्टली लिंक है या नहीं पता नहीं, कौन है क्या है वो कुछ आइडिया नहीं, लेकिन आरईसी, पीएफसी, ये और बाकी के जो आपके पावर स्टॉक्स हैं, इनके घटने की वजह, सरकारी कंपनियों के घटने की वजह ये है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देने की बात है, इसलिए सारे सरकारी दूसरा, जाहिर सी बात है कि जब बॉन्ड प्राइसेस घटते हैं तो नेचुरली जिन बैंक्स ने लैंड किया है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात समझी जाती है। यही वजह है कि आप देखिए एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक वगैरह 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 जितने सरकारी बैंक हैं वो सारे घट रहे हैं। तो इसलिए आज के जीरो दो हैं। अब दो स्पेस मैंने दे दिए, पीएसयू और पीएसयू बैंक। अब इनमें से आपको जो चूज़ करना है कर लीजिए। अब आपको मैंने आरईसी दे दिया एक, एसबीआई दे दिया एक, नीचे लिस्ट लंबी है। तो आज गिरावट की जो दोनों स्पेस में गिरावट की बड़ी वजह वो अदानी ग्रुप के शेयरों के आफ्टर इफेक्ट्स आपको सरकारी बैंकों में दिख रहे हैं, सरकारी कंपनी में दिख रहे हैं। ये आज के जीरो हैं। एग्जैक्टली। हीरो काय का हीरो, कौन सा हीरो, किसका हीरो? हीरोगिरी निकल गई कि नहीं, हीरोगिरी नहीं, हीरोपंती। हाँ, टाइगर श्रॉफ वाली, वही ठीक है। यहाँ तो किसी की हीरोपंती चलती नहीं, कुछ नहीं बढ़ पा। थैंक गॉड। एक चीज़ कहना पड़ेगा कि आज सही में संकट मोचक है ना मार्केट में। नेहा जी, एक चीज़ वो बदल गए हैं। एक ज़माना होता था कि जब है ना मार्केट ख़राब होता था ना, आप देखते थे ऐसा मुँह उठा के रिलायंस की तरफ, रिलायंस आएगा बचाएगा। बदल गया, वो ज़माना चला गया। आशु जी सही कहते थे, हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का सबसे ओवरबॉट स्टॉक है रिलायंस। आज भी 1.5% नीचे, सोचो। जबकि आप देखिए बचाने के लिए कौन है, टीसीएस है, बचाने के लिए इन्फोसिस है, बचाने के लिए एचडीएफसी बैंक है। सोचिए ये आकर बचा रहे हैं, लेकिन रिलायंस तो मतलब उल्टा, मतलब ये तो आज दिन है रिलायंस के लिए परफॉर्म करने का। एग्जैक्टली। दिखाए ताकत के, हाँ भाई टाइगर जिंदा है। आई मीन हाईली डिसअपॉइंटेड विद रिलायंस। ये ऐसे खराब मार्केट में जब आपका एक बड़ा ग्रुप मार्केट को नीचे खींच रहा है, तब आप दूसरे बड़े ग्रुप के स्टॉक से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आके बढ़े। लेकिन आके कौन बचा रहा है? आईटी बचा रहा है, बैंक बचा रहा है, एचडीएफसी बचा रहा है। इसका मतलब ये कि कहीं न कहीं किसी एक बड़े ग्रुप पे आ जाते हैं तो दूसरे ग्रुप को लेकर भी लोग कुछ ना कुछ वैसे ही सोचते हैं। शायद इस वजह से नहीं हो रही हो, बट कुल मिला के कमज़ोर तो है। सो आज थैंक गॉड वी हैव इन्फोसिस, वी हैव टीसीएस, वी हैव एचडीएफसी बैंक जो निफ्टी पर सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। ये वजह है कि निफ्टी ने मंडे के लोज उसको अभी तक लो, अब वो भी तोड़ने की तैयारी है। 23,350 के अब नीचे आ गया, तो 23,325 के आसपास आया है। तो थोड़ी कमजोरी अब यहाँ पर भी बढ़ रही है। बैंक निफ्टी का 49,900 का लोज जो था पिछले हफ्ते का, अभी तक तो 50,000 को होल्ड करें। लेट्स सी कब तक होल्ड हो पाते हैं। थैंक गॉड एक ही दिन के लिए मूड अच्छा हुआ था एक हमारे खास मेहमान का। आज पता नहीं चेक करते, आइए चैनल चेक मूड का।